अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वेलकम टू दी इस्लामिक चैनल। आज का हमारा मौजू है पानी पर हुकूमत। मिस्र के एक दरियाए नील का किस्सा सुनाती हूँ आपको। मिस्र में एक दरिया था जिसका नाम था दरियाए नील। हर साल दरियाए नील का पानी खुद ब खुद ही खुश्क हो जाया करता, यहाँ तक कि लोग उसके अंदर जब एक खूबसूरत कंवारी लड़की को डालते तो तब जाकर उसका पानी दोबारा जारी होता। हर साल का मामूल बन गया, यहाँ तक कि मुसलमानों का दौराए हुकूमत आया और मुसलमानों ने मिस्र को फ़तह किया। हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हा का दौराए हुकूमत खिलाफत का दौर था। हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़रत उमर बिन आस को मिस्र का गवर्नर मुकर्रर करके वहाँ भेज दिया। हज़रत उमर बिन आस के पास लोग दरख्वास्त लेकर आए कि हजूर दरियाए नील का पानी खुश्क हो गया है। हज़रत उमर बिन आस ने पूछा कि क्या हर साल बिल्कुल इसी मामूल की तरह इस दरिया का पानी खुश्क हो जाया करता है? जब लोगों ने से दरियाफ्त किया तो लोगों ने बताया कि जी हाँ, हर साल इस दरिया का पानी खुद ब खुद खुश्क हो जाया करता है जब इस दरिया के अंदर किसी खूबसूरत कंवारी लड़की को डालकर इसकी नज़र किया जाता है, तो तब जाकर इस दरिया का पानी दोबारा शुरू होता है बहना। अब ये बात सुनकर हज़रत उमर बिन आस को बड़ी अजीब लगी और उन्होंने कहा कि ये कैसा कानून है, और ये हमारे इस्लाम में हरगिज़ जायज़ नहीं कि किसी मासूम लड़की को किसी दरिया में डाल दिया जाए, यानी ज़िंदा दरगोर कर दिया जाए इसके तरह। तो ऐसा बिल्कुल जायज़ नहीं है। आप लोगों ने इस साल बिल्कुल ऐसा अमल नहीं करना। बाकी हम अल्लाह ताला पर छोड़ते हैं कि आगे क्या करना है। इसी कश्मकश में हज़रत उमर बिन आस कुछ दिन सोचते रहे। सोचने के बाद आपने हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो को इस बात का पैगाम भेजा। हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हा के पास जब आपका ख़त पहुंचा तो हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हा ने ये सारा किस्सा पढ़ा और सुना। उसके बाद आपने एक ख़त लिखा, यानी हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो ने एक ख़त लिखा जो कि दरियाए नील के नाम था। उस ख़त में क्या लिखा हुआ था कि ए दरियाए नील, मैं हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो उस वक़्त के खलीफा दरियाए नील के नाम एक ख़त लिखता हूँ कि अगर तुम अल्लाह ताला के हुक्म से जारी होते हो तब तो हम सिर्फ़ अल्लाह ताला से ही दुआ करेंगे तुम्हारे जारी होने के लिए, लेकिन अगर तुम अपनी मर्ज़ी से जारी होते हो और रुकते हो तो फिर हम तुमसे कोई सवाल नहीं करेंगे। जब ये आपने ख़त लिख कर भेजा तो हज़रत उमर बिन आस को आपने ये भी साथ बयान किया कि जब ये ख़त तुम दरियाए नील के पास लेके जाओ तो दरियाए नील के अंदर ये ख़त उसकी सरज़मीन के अंदर, यानी उसकी रेत के अंदर दबा देना और ख़ुद बाहर निकल जाना। आपने हज़रत उमर बिन आस ने बिल्कुल ऐसा ही अमल किया, बल्कि उस ख़त को लाकर उस दरिया में डाल दिया। बहुत से लोगों में इस बात का चर्चा हो गया, यहाँ तक कि काफ़ी मिस्र के लोग इस माजरे को देखने के लिए दरियाए नील पर मौजूद थे कि इसके बाद क्या होगा। जब हज़रत उमर बिन आस ने हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हा का वो ख़त दरिया में डाल दिया तो देखते ही देखते कुछ लम्हे के अंदर ही दरियाए नील ने अपना पानी दोबारा उभर दिया और बाहर निकालना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि उस दरिया का पानी पहले से 6 फुट ज़्यादा ऊंचा हो गया। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। और क्या फरमाते हैं, रावी फरमाते हैं कि उसके बाद फिर आज तक वो पानी अभी तक बह रहा है, जारी है और कभी भी खुश्क नहीं हुआ, और ना ही उसमें उसके बाद किसी लड़की को डालने की ज़रूरत महसूस आई है। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। इस बात से हमें क्या साबित होता है? इस बात से हमें ये साबित होता है कि अल्लाह ताला ही हर चीज़ पर कादिर है। अल्लाह ताला की हर चीज़ पर हुकूमत है। यहाँ तक कि हवा, पानी, परिंद चरिंद, पहाड़, हर चीज़ को अल्लाह ताला ने जब पैदा फरमाया तो फिर हर चीज़ पर अल्लाह ताला की हुकूमत है। हर चीज़ अल्लाह ताला की हुकूमत में है। हर चीज़ अल्लाह ताला के हुक्म से चलती और रुकती और ठहरती है। हर चीज़ का अपना वक़्त मुकर्रर है। जिस तरह सूरज और चाँद हैं, सितारे हैं, सब अपने अपने वक़्त पर ज़ाहिर होते हैं, बिल्कुल इसी तरह उस दरिया पर भी अल्लाह ताला की हुकूमत थी और अल्लाह ताला के हुक्म से दोबारा वो बहना शुरू हो गया। सिर्फ़ लोगों के बुरे अकीदों और गुमान की वजह से उसमें लड़की को दरगोर किया जाता था। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अपने अगले पैगाम में बहुत जल्द हाज़िर होती हूँ। जो चैनल में फ़र्स्ट बार हैं उनसे दरख्वास्त है
وہ سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار دینا نہ بھولا کریں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ میری کس بات میں غلطی ہے اور کس بات میں صحیح ہوں۔